नमस्कार, स्वदेश न्यूज में फिर से आपका स्वागत है और फिर बात कर रहे हैं लगातार बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की हम लगातार बात कर रहे हैं। नीलांश की कलंक, नीलांश वाटर पार्क की बात कर रहे हैं जिसने मां गोमती की धारा को ही मोड़ दिया। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नीलांश वाटर पार्क को लेकर अधिकारी से लेकर नेता मंत्री तक बात करने को तैयार नहीं है। नीलांश मामले पर ना तो नेता बात कर रहे हैं, ना ही कोई अधिकारी बात करने को तैयार है। रसूख ऐसा कि किसी की हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ कोई आवाज उठा दे। पूरी कहानी बताएंगे, चप्पे चप्पे का काला साम्राज्य दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह हुक्मरानों को भी ठेंगे पर ले लिया है नीलांश पार्क के मालिकों ने। फिर आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, नीलांश वाटर पार्क की कलंक कथा। इसी पूरे मामले पर फिर एक बार हम आपके साथ हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पूरा मामला फिर से दिखाते हैं। काला साम्राज्य है वो हम आपको दिखाएंगे। नीलांश थीम पार्क, गरीब किसान परिवार के लोग रहते हैं, इसी का फायदा उठाया गया है उस जमीन को कब्जाने में। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एंटी माफिया मुहिम की चर्चा है। कहा जा रहा है यूपी में माफिया की खैर नहीं, लेकिन असल में करीब से देखने पर ये बातें और दावे हवा हवाई और किसी स्लोगन से अधिक नहीं लगते। जीरो टॉलरेंस, भूमाफिया पोर्टल, एंटी भूमाफिया मुहिम, ये सारी कवायदें सरकारी स्लोगन से अधिक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं। राजधानी लखनऊ की एक अंधेर गर्दी देखकर तो यही लगता है। राजधानी लखनऊ जहां से सरकार चलती है, जहां पर प्रदेश का मुखिया रहता है, जहां से दावा होता है कि प्रदेश से भूमाफिया और गुंडाराज खत्म हो गया, वहां एक बड़े भूमाफिया के सामने सारे दावे हवा हवाई हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ सैकड़ों एकड़ सरकारी और किसानों की जमीनों पर कब्जा कर नीलांश वाटर पार्क के मालिकों ने सरकार को सीधे चुनौती दी है। भूमाफिया से लुट चुके किसान बेहाल हैं। कभी सरकारी दरवाजे तो कभी उस सरकारी दरवाजे भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। कई किसान अपनी जमीन पाने के लिए भटकते भटकते अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। इससे भी बड़ी बात है कि वाटर पार्क बनाने वाले माफिया ने गोमती नदी में दीवार खड़ी कर उसकी धार मोड़ दी। माफिया के हाथों अपनी जमीन गंवाने वाले किसान दफ्तर गुहार लगा रहे हैं, तो पर्यावरण प्रेमी गोमती नदी की अविरल धार को रोकने से चिंतित और नाराज हैं। लेकिन पता नहीं माफिया पर किसकी मेहरबानी है कि प्रशासन के कानों में जूं ही नहीं रेंग रही। माफिया राज का ये हाल देखने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये हाल सूबे की राजधानी के हैं, तो बाकी जगह का क्या होगा। इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आखिर क्यों भूमाफिया के आगे नतमस्तक है प्रशासन? क्यों नहीं सुनी जा रही किसानों की फरियाद? गोमती नदी में कब्जा करने वालों पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब सिस्टम के जिम्मेदार नहीं दे पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लगातार बड़ी खबर पे हम लगातार 2 दिनों से बने हुए हैं और अलग अलग तरीके के खुलासे हम कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ ठगी की गई, किस तरीके से अधिकारियों ने इनके साथ मिलकर नीलांश वाटर पार्क के मालिकों से मिलकर किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया। और एक और बड़ी बात, हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो नीलांश वाटर पार्क के मालिक हैं उनका रसूख कितना बड़ा है। वो कौन कौन से नेताओं के साथ में, बड़ी बड़े नेताओं के साथ में उनकी फोटो है, यहां तक कि राहुल गांधी के साथ भी उनके फोटो है। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले ये फोटो और आपको बताते हैं, आप देख सकते हैं इन फोटोज को और देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो लोग हैं कितने रसूखदार लोग हैं, इनके संबंध कहां कहां तक है और कौन कौन सी पार्टी से इनके संबंध है। ये साफ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में कि ये जो लोग हैं कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बड़े लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं। और इस सफेद पोश की आड़ में ये जो सफेद लबादा ओढ़ के घूम रहे हैं, उसकी आड़ में काले कारनामे करते हैं। बड़े बड़े नेताओं के साथ में इनके फोटो, इनके रसूख को बताते हैं। ये बड़े लोग हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों के सपनों की हत्या की है। ये वो लोग हैं जो किसानों की जमीन छीन कर यहां पर मनोरंजन के लिए वाटर पार्क बनाते हैं। इसी तमाम खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, 2 दिन से इस खबर पर बने हुए हैं और इस खबर को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले उन किसानों का दर्द आपको सुनवाते हैं जो किसान इनसे ठगे गए हैं या जिन किसानों के साथ इन लोगों ने ज्यादतियां की हैं। एंटी भूमाफिया की दावा सरकार करती है कि आप अपनी जमीन को लेकर के एक वेब पोर्टल पे जाकर के एक आप तहरीर दीजिए, आप जो है लिख करके दीजिए, उसको आपकी जमीन को खाली कराया जा रहा है। कितने दिन से ये मामला चल रहा है? अरे बहुत दिन से चल रहा, कब से नहीं
जब से वाटर पार्क कंपनी आई है तब से बराबर चले रहा है और कई बार बवाल भी हो चुका है और नाप नाप हो गए वहू नाप हो जिन देख पालन खरीद लिहिन कानून और नए तहसीलदार सब बिकी पड़ी है। कोई क्या करे भैया, सब किसान परेशान है ये भैया। तो आपसे उन भूमाफियाओं फिर वो नीलांश के जो मालिकान हैं, जो मालिक हैं, उनसे आप लोगों की बातचीत नहीं होती? आप फरियाद लेकर के उनके पास नहीं जाते? सब जने तो कहला है टाइम देने की अभी 2 महीने रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ, इतना टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कहीं बात नहीं होती है। एक आदमी की इस करीब 3 महीने पहले एग्रीमेंट कराई नहीं है अतने का कारण में का तब से वही का भाई बैनामा ना हो पावा। अच्छा, ये बीच बीच में वो जो जमीनों को खरीद भी रहे हैं, मात्र एक जमीन का टुकड़ा, अब इनका दर्द कौन सुनेगा। हालांकि 2007 से ये लोग लगातार हुक्मरानों के पीछे, अधिकारियों के पीछे लगातार घूम रहे हैं और इनको न्याय की अब उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। स्वदेश न्यूज ने इस पूरी खबर को उठाया है और स्वदेश न्यूज आपको दिखा रहा है किस तरीके से ये रसूखदार लोग जो बड़े बड़े नेताओं के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, कितने बड़े बड़े नाम इनके पीछे होंगे और उन नामों की आड़ में ये गरीब किसानों के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी बात है क्योंकि इस खबर को दिखाने के साथ ही हमारे पास फोन आने शुरू हुए, हमारे पास दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन स्वदेश न्यूज किसी से डरता नहीं है और स्वदेश न्यूज आपको डंके की चोट पर यह खबर दिखाएगा। डंके की चोट पर हम उन नेताओं को बेनकाब करेंगे, उन अधिकारियों को बेनकाब करेंगे और बेनकाब करेंगे नीलांश वाटर पार्क के मालिकों को, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। ये वो लोग हैं, हम लगातार इनसे बात कर रहे हैं, हम लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये धोखाधड़ी नहीं की है तो हमारे सामने आकर हमसे बात करें। लेकिन लगातार फोन लगाने के बाद हमारी टीम लगातार कांटेक्ट कर रही है इनसे और इनको कई बार फोन लगाने के बाद भी इन्होंने बात करने से मना कर दिया है। हालांकि इनको कहीं ना कहीं संबल मिला हुआ है, कहीं ना कहीं इनको बल मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग इतने बेखौफ हो गए और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इनको कहां से बल मिला हुआ है। जिस पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में आती है ये उस पार्टी के करीबी हो जाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबके चहेते बन जाते हैं ये। और ये वो दोनों मालिक हैं, ये दोनों तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो एक ब्लैक शर्ट और ये येलो शर्ट वाले जो लोग दिखा रहे हैं, ये दोनों नीलांश वाटर पार्क के मालिक हैं। गौर से देख लो इन चेहरों को, ये वही चेहरे हैं जिनने किसानों के साथ में छल किया है, किसानों के साथ में धोखा किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उन किसानों के आंसू कह रहे हैं जो लगातार हमसे अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। और हम तो सिर्फ इन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं और लगातार हम इन चेहरों को बेनकाब करेंगे जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, जब तक गोमती नदी को छलनी करने वाले, गोमती नदी की धार मोड़ने वाले इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक स्वदेश न्यूज इनकी एक एक खबर, इनका एक एक घोटाला हम बेनकाब करेंगे इनको और इनको पूरे तरीके से बेनकाब कर देंगे जनता के सामने। सबसे बड़ी बात लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता घनश्याम फिर से जुड़ गए हैं। घनश्याम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, कल से ही घनश्याम इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। घनश्याम पहुंचे थे मौका पे, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से धार मोड़ दी थी, जो नदी है उसकी धार मोड़ दी है इन लोगों ने और उसी नदी का पानी वाटर पार्क में ये यूज करते हैं और उसी नदी में ये अपना वेस्टेज भी डालते हैं। तमाम लोग इनके यहाँ पे अधिकारी जो आते हैं मौज मस्ती करने के लिए, अधिकारी इनके यहाँ पे आते हैं, रिसोर्ट इनने बना रखा है, वहां पर अंदर बंगले बना के रखे हैं उन किसानों की जमीन पर जो किसान अपना भरण पोषण उस जमीन से किया करते थे। घनश्याम फिर से इस पूरी कहानी पर, घनश्याम ये जो पूरा घोटाला है बहुत बड़ा घोटाला है, नीलांश की कलंक कथा फिर से घनश्याम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम लोग खबर दिखा रहे हैं उसके बाद सियासी गलियारों से लेकर के अधिकारियों के बीच में भी ये चर्चा आम हो चुकी है नीलांश को लेकर के। अगर हमारे संस्थान से किसी का भी फोन जा रहा है, हमारे साथ में गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गौरव जी, हम लगातार 2 दिनों से इस खबर पर बने हुए हैं, नीलांश वाटर पार्क की ये खबर है, किसानों का दर्द हमने देखा, लगातार हम उन किसानों के दर्द की बात कर रहे हैं। कई एक ऐसी महिला थी जो रो दी, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, इन लोगों ने उसके साथ में बलात् और कह सकते हैं कि अपने एक
प्रपंच रचकर, एक प्रोपेगेंडा रचकर उसकी जमीन हथिया ली। गौरव जी क्या कहेंगे, इतना बड़ा मामला है, 2007 का मामला है, आज तक किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भू माफिया और इस तरह के रसूखदार लोग सत्ता के साथ मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर, बल्कि कहे लाखों हेक्टेयर जमीनों को इन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। हमारी सरकार 2017 में आती है और एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बना करके लाखों हेक्टेयर जमीन मुक्त कराया जाता है। लेकिन ये बात जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही है कि इस तरह के रसूखदार लोगों की बैठ ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों के साथ और जो इसका शासन होता है उसके साथ तालमेल बैठाने में ये कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बधाई देना चाहेंगे और साधुवाद देना चाहेंगे स्वदेश न्यूज को कि वो इस तरह के मुद्दों को उठा करके समाज का जो एक निष्पक्ष चेहरा है वो प्रदर्शित करने का आपने काम किया, इस मुद्दे को उठाया है और ये संज्ञान में आया है और सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगी। और जो भी कितना ही रसूखदार कोई क्यों न हो, बड़े बड़े रसूखदार लोगों के संपत्तियों पर बुलडोजर चले हैं इसी सरकार में, तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे ये नीलांश वाटर पार्क का मामला हो या गोमती नदी की धार बदल दी, एक दीवार बना दी। वो विजुअल हमारे संवाददाता घनश्याम वहां पहुंचे थे कल और उन्होंने वो पूरा दिखाया। मतलब वो जो दृश्य हैं, आप समझिए, आपके लखनऊ का मामला है, लखनऊ से लगी हुई जगह है, गोमती नदी की धार उनने बदल दी है और जो पूरा पानी गोमती नदी का वाटर पार्क में मौज मस्ती के लिए उपयोग हो रहा है, ये अब तक क्यों नहीं आ पाया आप लोगों की नजर में? ये जघन्य अपराध है, जघन्य कृत्य है और प्राकृतिक व्यवस्था को अपकृत करने का, उसे बर्बाद करने का कोई हक किसी को नहीं है। इसके खिलाफ कड़े कानून भी है और हम मानते हैं इस बात को कि इस पर कड़ी कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, परंतु किन कारणों से नहीं हुई है ये जांच का विषय है। और निश्चित रूप से ये विषय जब ऊपर आया है तो इस पर प्रशासन जरूर संज्ञान में लेगा और इससे संबंधित जांच करके जो दोषी लोग होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल गौरव जी, हमारे साथ में आर ए उस्मानी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री भी जुड़ गए हैं, साथ में जावेद अहमद जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। जावेद जी और उस्मानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जावेद जी, आपके पास आना चाहूंगा। जावेद जी, ये जो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नीलांश वाटर पार्क के मालिक हैं, वो आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ, चाहे राहुल गांधी हो या फिर आपके उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ में फोटो भी ये लोग खिंचवा के घूम रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के साथ में इनके ताल्लुकात हैं, संबंध हैं। क्या कहेंगे आप, कहीं आपकी पार्टी की सह तो नहीं है कि ये लोग इतना बड़ा कृत्य कर गए? देखिए नरेंद्र जी, पहली चीज तो ये है कि इस तरीके का आरोप जो है ये उचित नहीं है जी। जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनसे नाना प्रकार के लोग जो है मिलने के लिए आते हैं और उस अवसर पर कोई फोटो खिंचा लेते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारी ये सह है जी जी। सह तो उन लोगों की है। ये नीलांश वाटर पार्क का जो मामला है, इनका पूर्व का इतिहास भी कोई बहुत अच्छा नहीं है जी। इन्होंने उस समय जो है, जब एक दौर था फाइनेंस कंपनीज का, तो इन्होंने अपने वाटर पार्क, रिजॉर्ट और पता नहीं तमाम तरीके के प्रोजेक्ट पर इन्होंने तमाम लोगों का जो है इन्वेस्टमेंट हासिल किया था और उसके बाद जो है जो इन्वेस्टर थे उनको फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी। आज ये इस तरीके का लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं एक बात मानता हूँ कि गौरव जी ने जो कहा कि ब्यूरोक्रेसी का इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित करने का काम गौरव भाई शासन का होता है, सरकार का होता है, सरकार के मुखिया का होता है। तो इसका मतलब है कि गौरव जी ने बड़ी सरलता के साथ बहुत सम्मानजनक ढंग से ये जी गौरव जी आपके पास कि उनकी सरकार का जो है ब्यूरोक्रेसी पर कोई नियंत्रण नहीं है और गोमती की पवित्र धारा में दीवार खड़ी करके इसको मोह देने का काम किया है। बिल्कुल, माँ गोमती बोलती है, उत्तर प्रदेश के लोग गोमती नदी को माँ समान पूजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो जल हम लोग बचपन से हम आप सब पढ़ते आए कि जल ही जीवन है, जल का कितना महत्व है जीवन में, ये किसी रेगिस्तान के बासिंदे से पूछकर हम आप कल्पना नहीं कर सकते कि जल हमारे लिए यहाँ पास में उपलब्ध है, लेकिन जहाँ पर नहीं है उनके लिए क्या। गौरव जी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 10 सेकंड में नरेंद्र जी, मैं पूरी बात जी कहाँ पर है जी। ये भू माफिया केवल सरकार जो है हेडलाइन मैनेजमेंट बनाती रही, किसी माफिया पर काम नहीं कर पाई। अभी 10 दिन नहीं हुए, भाजपा के एक एमएलसी है रायबरेली के, दिनेश प्रताप फर्जी कागजों के बल पर, बूथ रचना के बल पर 150 से अधिक किसानों की जमीन उन्होंने अपने नाम करा ली और जबरन कब्जा पुलिस के बल पे लेके गए थे।
और उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के उस एमएलसी के इशारे पर महिलाओं बच्चों को बड़ी क्रूरता और निर्ममता के साथ हर चंदपुर थाना क्षेत्र उनको पीटने का काम किया, मारने का काम किया और फर्जी मुकदमे दर्ज करने का काम किया। बिल्कुल। गौरव जी एक बड़ी बात पूछना चाहूंगा। डॉक्टर आर ए उस्मानी जी ने कहा कि उन किसानों को मेरे पास भेजिए, मैं उनकी मदद करूंगा। उस्मानी जी ने कहा कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, भेजिए, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है लेकिन मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। उस्मानी जी को साधुवाद देता हूं मैं इस बात के लिए, कम से कम कोई व्यक्ति उन किसानों के साथ खड़ा तो हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा गौरव जी, आप खड़े होंगे उन किसानों के साथ में? मैंने उस्मानी जी की सरपरस्ती में ही ऐसे लोग पनपे थे, उनका साम्राज्य पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। और जावेद भाई को बड़े ही विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा, जिस ब्यूरोक्रेसी की ये बात कर रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी एक दिन में नहीं पनपती। ऐसे इनका दोष नहीं है, लंबे समय से सत्ता से बाहर है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की नर्सरिंग बहुत लंबे समय से होती है। और ब्यूरोक्रेसी की जो मलाई है और हमारी सरकार के शासन का ही नतीजा है। सुन लीजिए जावेद भाई, आप बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए था। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कड़ाई का ही नतीजा है कि 1200 करोड़ की संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सत्तू संपत्ति। लेकिन गौरव जी, मां गोमती को तो बचाइए, आपकी सरकार है, गोमती नदी पर दीवार बना दी है। बिल्कुल वो बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल वो बख्शा नहीं जाएगा नरेंद्र जी। उसके सारे अपराधों का दंड उसको मिलेगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। हाँ, ये बात है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कुछ घटनाएं या कुछ मामले ऐसे होंगे जो संज्ञान में शासन के नहीं होंगे। उस्मानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं गौरव जी, उस्मानी जी की सुन लेते हैं। उस्मानी जी बोलिए आप। जी उस्मानी जी बोलिए आप। हाँ, मैं भी सुन रहा था इनको जी। ये कह रहे थे ये कब तक हमारी सरकार को कोसेंगे जी। इनका 5वां साल चल रहा है, 4-5 महीने बाद ये चले जाएंगे जी। ये कब उन भोले भाले किसानों को न्याय देंगे जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपने हक और हुकूक की रक्षा के लिए नेताओं के, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और उनको न्याय दिलाने की बात। चलिए, वो तो एक कागजी मामला हो गया उस्मानी जी, लेकिन मां गोमती नदी पे इस तरीके से धारा बदल दी, आप समझिए, ये तो अपने आप में बड़ा कृत्य है। इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो जघन्य अपराध है जी। धारा अगर बदल दी है तो समझिए कि जो गोमती माँ है, गंगा माँ है, गंगा मैया है, इनकी तो पूजा करते हैं लोग जी, तो माँ के समान है। और माँ के पेट में दीवार बना देना ये कितना बड़ा जुर्म है। उस्मानी जी मैं आपसे ये चाहूंगा, स्वदेश न्यूज आपसे अपील करेगा कि आप एक बार पूरा मौका और जो मुआयना करके आइएगा, कम से कम आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। आप पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, आपको कम से कम इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने ये मामला संज्ञान में आप लाए हैं, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये तो नीलांश वाटर पार्क का जो प्रचार और प्रसार था, लोग जानते थे बहुत अच्छा पार्क है और ये है वो है, लेकिन उसके नीचे किसानों की जमीनें दबी हुई हैं, गोमती मैया की धारा घुमाई गई है जी। तो वो अच्छाई के पीछे बहुत बड़ी बुराई भी है। तो आज जो स्थिति ये है कि ये सरकार जाने वाली है और इस सरकार को जो है कम से कम। ठीक है उस्मानी जी, बिल्कुल ठीक है। जावेद जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जो, जितना मैं जानता हूं, वो 2 दिन से मैं खबर दिखा रहा हूं कि जब कभी ये आपकी सरकार में शामिल हो जाते हैं, आपकी पार्टी में, सॉरी माफी चाहूंगा, आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। गौरव जी अब तो ये आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, मैंने सुना है। इसमें कोई संशय नहीं कि इस तरह के लोग, जो भी शासन में दल होता है उसके साथ करीबी बनाने का, उसके साथ संबंध बनाने का, स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इतनी परिष्कृत पार्टी है कि यदि इस तरह का कोई व्यक्ति आता है और चिन्हित हो गया तो उसको सफलता हमारे दल में कतई नहीं मिल सकती, और वो वही नजर आता है जहां उसका ठिकाना होता है। इसलिए हमारे पार्टी में इस बात की गौरव जी बीच में रोक रहा हूं, हमारे साथ में वो पीड़ित किसान भी जुड़े हैं। घनश्याम, मैं चाहूंगा कि हमारे तीनों मेहमानों को इनकी पीड़ा सुनाएं, क्योंकि उनके पास में वो साक्ष्य हैं, वो पूरे साक्ष्य हैं जो वो बताएंगे आज के उनके पास क्या क्या साक्ष्य हैं। घनश्याम, जरा उन किसानों से बात करिए आप प्लीज। बिल्कुल, हमारे साथ तिरंगा महाराज है, जिनका हम लोगों ने कल आधे घंटे तक एक्सक्लूसिव खबर चलाई थी। इनसे जानने की कोशिश की थी कि वो अधिकारी कौन है, वो नेता कौन है, और नीलांश पार्क के जो ये काले कारनामे हैं किनके संरक्षण में होता है, बात करेंगे।
महाराज आप ये पहले ये बताइए कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किन लोगों का नाम आता है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसमें जो है ये रसूखदार सफेद पोस्ट माफिया का हाथ है। जब तक सफेद पोस्ट माफिया का हाथ रहेगा तब तक कार्रवाई क्यों नहीं रहेगी। ये कौन लोग हैं? बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे रसूखदार हैं, वो तो हम लोग 2 दिन से लगातार दिखा रहे हैं। आप किन किन लोगों के खिलाफ आपने तहरीर अभी तक दिया है, किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, किन किन लोगों को संरक्षण देती है ये जो सफेद पोस्ट लोग, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, कार्रवाई जिससे कार्रवाई नहीं हो पाता है? संतोष श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव, मदन लाल और ये जो कांग्रेस के नेता हमारे जो है राजेश श्रीवास्तव, ये सब कांग्रेसी नेता हैं। इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया और उसके बाद अपने हिसाब से ये सत्ताधारी पार्टियों में अपनी धमक जमाते रहते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। कहीं पर कोई इनके खिलाफ नहीं बोलता है, कोई भी बोलने वाला नहीं है इनके खिलाफ। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं लगातार मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ किसानों की, पर कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एनजीटी से कोई कार्रवाई थोड़ी सी हुई, पर केवल दिखावे के रूप में, पूर्ण रूप से क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, ना ही कोई बेदखली कराई गई, ना ही किसानों को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया गया, ना ही जो 52 बीघे हमारे साथ तीनों घनश्याम हमारे साथ में 3 पार्टियों से नेता जुड़े हुए हैं। ये तिरंगा महाराज जी से कहिए कि आप कोई सवाल पूछना चाहें। हमारे साथ जावेद जी जुड़े हुए हैं, आर्य उस्मानी जी जुड़े हुए हैं, गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अगर ये कुछ इनसे सवाल पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। घनश्याम तिरंगा महाराज जी, हमारे साथ जो हमारे पैनल में पैनलिस्ट के रूप में समाजवादी पार्टी के भी नेता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं, जो बड़े नेता हैं लखनऊ के वो जुड़े हुए हैं। आपका जवाब देंगे। आपके बहुत सारे सवाल थे, कांग्रेस से भी, समाजवादी पार्टी से आपने कल जब लिस्ट देना शुरू किया, आप इनसे क्या जानना चाहते हैं या क्या कुछ बताना चाहते हैं या फिर कुछ अपील करना चाहते हैं इन लोगों से? आप बताइए, आप हमारे चैनल के माध्यम से। मैं पूछना चाह रहा हूँ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार में ये घोटाले हुए, कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए। आखिर क्यों घोटाले हुए? ऐसे कितनी बड़ी ये दीवार बना दी गई, आखिर बताएंगे आप लोग? उस्मानी जी, आपसे सीधा सवाल पूछा है उन्होंने कि आपकी सरकार में ये हुआ था, ये दीवार बनी थी। हमारे संज्ञान में अब आपके चैनल के माध्यम से प्रकरण आया है जी, और अब जब ये मामला आ गया है सामने, अब हमारे पास सारे पेपर से उपलब्ध कराएंगे जी, तो हम इस पे कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल। घनश्याम, मैं चाहूंगा कि आप पर्सनली उस्मानी जी को पूरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएं और साथ में गौरव जी भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, ये जो किसान हैं, अब गौरव जी उनकी कहना चाहिए दयनीय स्थिति है, उनकी जमीन का पैसा उन्हें नहीं मिला। कई जमीनें ऐसी थी कि जिनको आज भी उनके जो वाटर पार्क के अंदर हैं वो जमीनें हैं और उन जमीनों पे कंस्ट्रक्शन भी हो गया है। अब किसान अगर वहां जाना चाहते हैं या उनकी जो जमीनें हैं, ये देखिए, हम आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो कागज हैं, हमारे पास भी उपलब्ध हैं। हम आपको पूरे कागज आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां तक इन लोगों ने गुहार लगाई है और किस तरीके से ये पूरे जो कागजात हैं ये बयां कर रहे हैं कि इन किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को, कैसे इन किसानों की मदद हो? अब बहुत धन्यवाद और साधुवाद है स्वदेश न्यूज चैनल को, जिसने इस विषय को उठाया है और सरकार और प्रशासन के समक्ष रखा है इस विषय को। और इस बात के लिए आपको पूरा भरोसा दे सकते हैं कि इस विवाद से संबंधित जो भी खामियां हैं और जो दोषी लोग हैं वो कतई नहीं बख्शे जाएंगे, बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। यदि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया है, किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को हड़पने का काम किया है और उन पर अपने रसूख और प्रभाव के कारण उनको दबाकर कुचल कर रखा है, तो उनको वहीं जाना पड़ेगा, वही दंड के पात्र होंगे जिसके वो। गौरव जी, हमारे संवाददाता कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। हमारे संवाददाता घनश्याम, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीरें जरा नजदीक से दिखाएं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें इसमें साफ साफ लिखा है श्रेणी 6(1) अकृतिक भूमि जलमग्न भूमि। ये वही, ये खाता विवरण ये भुलेख से है, ये सर्टिफाइड कॉपी है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये वही गोमती नदी है जिसको ये 1056 का
ये वो है 2020 हेक्टेयर जो है, पॉइंट 2020 हेक्टेयर जो है इसमें शो कर रहा है, जो ये है जिसपे ये कब्जा किया हुआ है। ऑन पेपर इन लोगों ने जो कब्जा किया है ये कागजात है जो पिछले 10-12 सालों से जिसपे ये दोहन कर रहे हैं, गंगा गोमती को दोहन कर रहे हैं, उसको कब्जा किए हुए हैं अपने इन्हीं रसूख से। आप बताइए, हम इनसे तिरंगा महाराज जी से हम सीधे पूछेंगे, तिरंगा महाराज जी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आए हैं और कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो आप बताइए। किसानों की जमीनें ये जो है वो है, अभी मैं आपको दे रहा हूँ तालाब की जमीन जो है उसको भी दे रहा हूँ। ये देखिए किसानों की जमीन है, इसमें कुछ जमीन संतोष श्रीवास्तव ने खरीदी भी है, उनका भी नाम चला हुआ संतोष श्रीवास्तव, वेद प्रकाश मिश्रा। ये देखिए आप ये देखिए आप, ये जो है महेश्वर बख्श सिंह, रक्षम सिंह, कृष्णपाल, नरेंद्र सिंह, संतोष श्रीवास्तव, ये वही संतोष श्रीवास्तव हैं जो कल से हम लोग नाम बता रहे हैं, नाम लोगों के सामने ला रहे हैं। ये संतोष श्रीवास्तव हैं, आप देख सकते हैं। ये कागज जो है इंतकाब खसरा निकाला गया है, अब ये तत्काल का खसरा है जिसमें उनका नाम आ रहा है, जो भू माफिया बताए जाते हैं, बकौल वहाँ के किसान जो है सरेआम बताते हैं। और ये नाम बता रहे हैं, आप प्लीज बताइए, नाम अपने मुंह से बताइए। ये देखिए खतौनी का नाम चढ़ा हुआ है, कुछ किसानों के भी नाम जो अदर में किसान हैं उनके भी चढ़े हुए हैं। तो आखिर एक किसानों की जमीन है तो कहाँ चली गई? उसी में संतोष श्रीवास्तव का नाम चढ़ा है, उसी में वेद प्रकाश मिश्रा का नाम चढ़ा है, उसी में किसका श्रीमती रेखा मिश्रा का नाम चढ़ा है, उसी में महेश्वर बख्श सिंह, सुखपाल सिंह और नरेंद्र सिंह का नाम चढ़ा हुआ है। यही खेला है। किस तरीके से सब लोग, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं आखिरकार इतनी जमीनों पे कब्जा कैसे हुआ है। एक नंबर है 194, इसमें छोटा सा हिस्सा ये लोग खरीदते हैं जिससे ये कानूनी तौर पे वहां पे कब्जा कर सके। उसके बाद चारों तरफ से चारदीवारी बना देते हैं, गेट बना देते हैं, उसके बाद ये कब्जा कर लेते हैं। बीच में वो घुसने नहीं देंगे, इनके जो गुंडे हैं वो गेट पे खड़े रहते हैं, चारों तरफ से बैरिकेडिंग होती है। और ये कल से यही बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, साफ तस्वीरों में बता रहे हैं कि कब्जा किस तरीके से करते हैं। एक पूरे नंबर में किसी एक किसान को लालच देते हैं, उसके मुफलिसी का फायदा उठाते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं, उनसे रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री करा करके उन पूरे जो बाकी के जो जमीन होते हैं उन जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। और भी जानना चाहते हैं कि और ऐसे कितने किसान हैं जो पीड़ित हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे दर्जनों किसान हैं जो कि पीड़ित हैं, जिनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही कहीं पर संभावना भी मिल रही है हमको सुनवाई होने की। अगर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलवाया जाए और सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो मैं कुछ ऐसे भी सबूत पेश करता हूं जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल ला देंगे। आप से कल से नाम जानने की कोशिश कर रही है स्वदेश टीम, ताकि लोगों को बता सके, कार्रवाई कर सके, क्योंकि हम लोग एक जिलाधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्री तक जो इस विभाग के मंत्री वहां तक बात पहुंचाने की कोशिश। अगर आप बताएंगे नहीं, आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम लोग अधूरे हो जाएंगे और कार्रवाई इन बड़े भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। हम चाहते हैं कि आप खुल करके अपनी बातें बताएं। आप समझ सकते हैं जब इस मामले पर कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है तो मैं कैसे उन लोगों के नाम बता दूं, वो कभी भी मेरी हत्या करवा सकते हैं। मैं यहाँ से आपके स्टूडियो से हो सकता है बाहर निकलूं और उनके गुंडों के द्वारा मेरा एक्सीडेंट करवा दिया जाए या मुझे शूट करवा दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं करूँगा नहीं। अगर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलवाया जाए तो मैं उन नामों का सबूत के साथ खुलासा करूँगा। हम चाहते हैं कि आप स्वदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाइए, क्योंकि आप 6-7 साल से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप बताइए सही, हमारे दर्शकों को बताइए, और भी बहुत सारे लोग पैनलिस्ट में हमारे जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पे सार्वजनिक करिए, आप बताइए कि ये नाम है, ये लोग हैं। क्योंकि देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको बताना ही होगा। मैंने जितने नाम बताए हैं पहली बार तो उस पर कुछ कार्रवाई हो तो मैं आगे का भी बताऊं। अभी जितना मैंने बताया अभी कितने में कुछ नहीं हो रहा है। आप अधिकारियों के पास गए हैं, आप जो है अधिकारियों के साथ साथ जो इससे संबंधित जो विभाग है वहां पर भी गए हैं, लगातार आपने ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया है, जैसा कि तस्वीरों में हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, फिर कार्रवाई होती क्यों नहीं है? ये मैंने बताया सर ना, इनका रसूख बहुत तगड़ा है, इनका सिस्टम चारों तरफ से है। इनके लोग हमें वाच भी कर रहे थे जब मैं आ रहा था, कुछ लोग हमको वाच कर रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं क्या है, लेकिन मैं अपना चला आया चुपचाप।
और आके आपसे नहीं, आप अभी बताएं, कांग्रेसी नेताओं का संलिप्तता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में इसको नदी में दीवार बनी, अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब संलिप्तता कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है, बसपा शासनकाल का है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लोग खुले सांड की तरह कैसे घूम रहे हैं इतना बड़ा अपराध करके? अब यही तो सर, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये लोग क्या इनका सिस्टम है। ये लोग ऊपर से अपना सिस्टम बनाए हुए हैं, जब चारों तरफ आपकी मीडिया खबर दिखा रही है, प्रशासन शासन जान रहा है, लेकिन कहीं पर कोई पत्ता नहीं हिल रहा है। आप समझ सकते हैं इनका रसूख कितना हावी होगा। इसलिए मुझे बेशक तिरंगा महाराज जी साफ बता रहे हैं कि इनका हावी होगा। ये तो खैर आम आदमी है जो उन किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कल से कितने काले जो फोन कॉल्स इन अधिकारियों के पास गया होगा, कितने फोन कॉल्स इन मंत्रियों के पास गया होगा, कितने कॉल्स जो है इससे संबंधित लोगों के पास गया होगा। आपके पास आना चाहूंगा गौरव जी, डर देखा आपने, डर लोगों के अंदर कितना डर, कितना खौफ है इन माफिया के खिलाफ। अगर कोई देखिए वो व्यक्ति खुद से बोल रहे हैं कि अगर मैं कुछ नामों के खुलासे करूं तो शायद बाहर निकलकर मेरी हत्या हो जाए। गौरव जी, ऐसे क्या अराजकता फैल गई? कहा जा रहा था कि जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल हुआ है, भू माफिया पे कंट्रोल हुआ है, फिर ये सब कुछ कैसे? गौरव जी, तिरंगा महाराज जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ये कांग्रेस के लोग हैं और सपा के शासन में खुल करके ये नंगा नाच इन लोगों ने किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता को, किसानों को इस बात की उम्मीद बंधी और उसी उम्मीद को साकार भी किया। हमारी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की भूमि को छुड़ाया भी, बहुत बड़े पैमाने पर शत्रु संपत्ति को भी जब्त किया, माफियाओं की संपत्ति को जमींदोज किया। इसलिए उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह के जो विवाद है वो समाप्त हो जाए। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने इस मुद्दे को उठाया है, प्रशासन और शासन के संज्ञान में ये मुद्दा आ चुका है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने इस तरह का कृत्य किया तो उसका अंजाम वही होगा जो तमाम लोगों का हुआ है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार में भयमुक्त समाज उत्तर प्रदेश में है। आज माफियाओं के जान के लाले पड़े हैं, अपराधियों के जान के लाले पड़े हैं। इसलिए तिरंगा महाराज जी को हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि वो इस बात से निश्चिंत रहें और उन नामों का खुलासा संबंधित जो शासनिक अधिकारी हैं वहां तक पहुंचाएं, इस विषय को उस जगह तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, उसका रिजल्ट आएगा। जावेद जी, जैसे कि तिरंगा महाराज का डर आपने भी देखा होगा जावेद जी, व्यक्ति कितने डरे हुए हैं। उनका कहना है जब वो अपने घर से निकले तब भी उनका पीछा किया गया। जावेद जी, ये कैसी अराजकता है, कैसा माहौल है कि लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इस तरीके के डर का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए नरेंद्र जी, हम पिछले लगभग 25 वर्षों से इस प्रदेश की सत्ता में नहीं जी, और ये प्रायोजित तरीके से आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं। अगर तिरंगा महाराज जी के पास कोई सबूत है, प्रमाण है, तो कल वह 1 बजे हमारे कार्यालय आ जाए या अभी आ जाए और वो सारे दस्तावेज दिखाएं। अगर किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन जो लोग बड़ा सफेद कोट बन रहे हैं, बाराबंकी में सिखों की जमीन को किसने कब्जा कर लिया, इन लोगों के खाते में चली गई। ये नीलांश वाटर पार्क आज से काम नहीं कर रहा। हम 32 साल से सत्ता में नहीं, 13 साल के कोरोना काल में 1 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं पर इस सरकार ने लोगों की सेवा करने के विरोध में मुकदमा लिख दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर 55 से ज्यादा मुकदमे लिख दिए और नीलांश वाटर पार्क के खिलाफ ये भाजपा की सरकार 4.5 साल में एक भी कार्रवाई नहीं कर पाई। ये जो विलास है, ये जो झूठ का भ्रम है, तिरंगा महाराज जी प्रायोगिक काम मत कीजिए। जो सबूत है वो आप सामने ले आइए, आप हमारे प्रदेश कार्यालय आ जाइए, हम आपके साथ बात करने के लिए। जावेद जी, मैं तो कहता हूँ तिरंगा महाराज खुलासा कर दें, हमारे चैनल पे खुलासा कर दें उन नामों का। तिरंगा महाराज अगर सही है तो कर दे खुलासा। नहीं कर रहे हैं, वो केवल कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और झूठा प्रपंच कर रहे हैं। जिसकी सत्ता नहीं है, जो सत्ता में 32 साल से नहीं है, वो जमीन पर कब्जा करने का काम करेगा। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि अपने एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के काले कारनामों पर वो पर्दा डाल दे। मुख्यमंत्री जी के नजदीकी अधिकारी ने सिख समाज की जो जमीन थी
जो गुरुद्वारे के नाम जो है जिसका बैनामा हुआ था, उस जमीन को किस तरीके से खुर्द-बुर्द किया शासन में बैठे हुए लोगों ने। ये जो भाजपा के भूमाफिया हैं, इनको बचाने के लिए इस मामले को डाइवर्ट करने का पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। कृपया कांग्रेस को बदनाम करने का काम मत कीजिए। कांग्रेस को भाजपा इसलिए बदनाम कर रही है, ये आगामी चुनाव में मुकाबला तो हमारे ही इनसे होगा और इनको सत्ता से जाना पड़ेगा। इसलिए ये पूर्व से एक नियोजित ढंग से पूरी तैयारी के साथ इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं। घनश्याम एक बड़ी बात है कि अगर गौरव जी भी आ जाए और सबूत के साथ महाराज जी के साथ आ जाए, अगर किसी कांग्रेसी का रोल होगा, एक पल कांग्रेस में नहीं रह पाएगा। कांग्रेस इस तरीके की गंदी मानसिकता के साथ काम नहीं करती। और भारतीय जनता, नरेंद्र जी आपको याद होगा कि इस देश में सबसे पहले अपराधियों को चुनाव लड़ाने का, बड़े नामी अपराधी को चुनाव लड़ाने का काम है। लेकिन घनश्याम मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर तिरंगा महाराज सही है, तिरंगा महाराज के पास नाम है, तो खुलासा क्यों नहीं करते हैं? और ये बात हकीकत है कि कहीं ना कहीं तिरंगा महाराज की नीयत में भी खोट है। अगर आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की आप जय जयकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जय जयकार? टूरी पहनी है क्या कि वो एक भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, बल्कि उसको बचाने का काम कर रही है। भाजपा के एक विधायक की भी उससे नहीं करता और वो कभी फाइनेंस कंपनी भी चलाता था। ये सब गोलमाल है और अपराधियों को संरक्षण देने का काम भाजपा करती है। इस देश में नामी अपराधी को, डकैत को, तहसीलदार सिंह जैसे डकैत को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल से चुनाव लड़ाने का काम किया। ये किस मुंह पे बात करेंगे? ये किस मुंह पे? इनका चाल और चरित्र चेहरा लोकतंत्र विरोधी है, देश विरोधी और आम आदमी विरोधी है। ये पूंजीपतियों। लेकिन गौरव जी एक बात बिल्कुल सही है, गौरव जी, कि आपकी 4 साल सरकार रही है, 4 साल में एक संज्ञान में मामला नहीं आ पाया। अगर गोमती नदी पर दीवार बनी थी, गोमती नदी का पानी वाटर पार्क के लिए यूज हो रहा था, तो कहां थी आपकी सरकार? और सही बात है, यह भी बात बिल्कुल जावेद जी ने सही कही है कि भाई जो आपके अधिकारी हैं वो तो आपके अंदर काम कर रहे हैं ना, अधिकारी तो आपके हैं, सरकार आपकी है, तो फिर वो अधिकारी आपकी आंख कान नाक बंद करके बैठे रहे, तब कहां थे आप? अब आपने कहा कि भाई हम इसकी आवाज उठाएंगे, चलिए ठीक है आवाज उठाएंगे, कब तक उठाएंगे? और एक बात और आप समझिए, तिरंगा बाबा की नीयत में भी मैं सवाल खड़े करूंगा कि तिरंगा बाबा नाम खुलासे मैं करूंगा नहीं, मुझे योगी जी से मिलवा दीजिए। कांग्रेस पार्टी में ये घोटाला हुआ है, समाजवादी पार्टी में ये घोटाला हुआ है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है इस पूरे मामले पे? घनश्याम पूछिए तिरंगा बाबा से कि आप बड़े साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, माना गोमती नदी पर अतिक्रमण हुआ है, माना किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन आपके पास तो सबके नाम है, खुलासा करिए हमारे चैनल पे। बिल्कुल तिरंगा महाराज, सबसे पहले 2 सवाल है आपसे। एक, पहली बात तो कांग्रेस के जो नेता है अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको हमारे पास आइए, उन नामों को लेकर के उस सबूत को दीजिए, अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब बात करिएगा। बदनाम कर रहे हैं आप। दूसरी बात, आप सिर्फ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, तो फिर उन अपराधियों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं जिनके लिए आप बदर बसक रहे हैं? यहाँ पे जब चैनल दावा कर रहा है, आपको नेताओं से डर नहीं है, आपको नेताओं से डर नहीं है, आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से डर नहीं है, आपको अधिकारियों से डर है, आपकी हत्या हो जाएगी। तो आप भैया दोहरापन क्यों अपना रहे हो? हम आपकी खबर दिखा रहे हैं, करिए खुलासा हमारे चैनल पे। आपको अधिकारी आपको डर किनसे है? देखिए, हमें ये माफिया के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर कांग्रेस से डर नहीं लगता? कांग्रेस का नाम ले रहे तो देखिए, आप हमेशा के भ्रष्टाचार पे जा रहे हैं कि ये जो कागज लेके खड़े हैं, इस पर बात कागज लिए हैं। ये नदी में कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए। अरे भाई, तो कौन गोली मार देगा आपको? कांग्रेस के लोग गोली मार देंगे? बताइए। आप एक नेशनल चैनल पर खड़े हैं और मैं कह रहा हूँ कि आप एक नेशनल चैनल पर खड़े हैं, आप नाम लीजिए। जो कांग्रेस के नेता का नाम बताइए। संतोष श्रीवास्तव जिसका नाम ले रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे राजाजीपुरम क्षेत्र में उनका पोस्टर टंगा हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनका टंगा हुआ है। वो कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? वो तो केवल आज चोला बदल लिए हैं कार्रवाई के डर से। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेता हैं।
जैसे मैंने इनके खिलाफ मुहिम चलाई, इन्होंने तुरंत अपना चोला बदल लिया। और इनका दावा ये है कि जो संतोष श्रीवास्तव जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर टंगे हुए हैं, ये कभी कांग्रेस से हुआ करते थे। अरे ये तो बच्चों टाइप की बात हो गई। अरे घनश्याम, ये बच्चों टाइप की बातें कर क्यों रहे हैं भाई, कर क्यों रहे हैं? अब तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, तो खुल के बताए ना और कौन अधिकारी थे उनके साथ में। आपको सब पता है, आप कागज लेके खड़े हैं और आप एक चैनल पे मजाक मचा रहे हैं। ये मजाक है, ये तिरंगा बाबा जो भी आप, तिरंगा महाराज बाबा जो भी हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कर क्या रहे हैं? आप खुल के सामने आइए ना। ये आप दोहरी चालें चल के रहे हैं। आपके पास कागज है, माना, गोमती नदी पर अतिक्रमण हुआ, माना, लेकिन भाई आप पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? बेशक ये विरोधाभास है, ये बिल्कुल विरोधाभास है। आप चैनल पर लगातार 2 दिन से इस मुहिम में साथ है, आपकी हर उस बात को दिखाने और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश स्वदेश टीम लगातार कर रही है। फिर भी आप जो है प्रवक्ताओं की तरह बात कर रहे हैं, आप उंगली उठा रहे हैं पार्टियों की तरफ, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, आप जमीन कब्जाने की बात कर रहे हैं, जमीन कब्जा करने वालों पे बात नहीं कर रहे हैं, आप नेताओं पे बात कर रहे हैं, नेता कौन है इस पे बात नहीं कर रहे हैं, कागज लिए हैं उनमें से नाम बताना नहीं चाहते हैं। आप ये पॉलिटिकल लीडर जैसे बातें कर रहे हैं या फिर किसानों की हक की बात लड़ाई लड़ने आए। सर आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं सर बता रहा हूँ नाम, सतीश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, मदन लाल, राजेश श्रीवास्तव। तो क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? मैं चिल्ला रहा हूँ, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, क्या चिल्लाऊं, क्या बताऊं? और बताइए भैया। सर मैं सारे कागज दे रहा हूँ, लेकिन चलिए सीधा सा गौरव जी आपके सामने उन्होंने पूरे नाम बता दिए। ये क्या लोग आपकी पार्टी में हैं अभी? गौरव जी भाजपा में है। गौरव जी आपकी पार्टी में हैं ये लोग? जी, यदि कोई आरोपी भारतीय जनता पार्टी में होगा और इस तरह के कृत्य कर रहा होगा तो उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि आप देखेंगे वो नजीर बनेगा। लेकिन यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस पर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, नामजद आरोप लगा रहे हैं, प्रमाणों के साथ आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद किस प्रकार ये जावेद भाई हमारे जो हमेशा सच बोलते हैं और सच का सामना करते हैं, इनके सारे नेता बेल पर भ्रष्टाचार में छुपे हुए हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी, आकंठ अपराध में डूबी हुई समाजवादी पार्टी, ये लोग उसके बाद भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और ये करे भाजपा का विधायक शामिल है, वो नाम ले। मैं तो जावेद जी को चुनौती देता हूँ। चलिए जावेद जी, आप भाजपा विधायक अगर शामिल है तो आप उनका भी नाम लीजिए जावेद जी। उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जावेद जी लीजिए नाम। झूठा प्रलाप स्वीकार नहीं होगा। नरेंद्र जी, गौरव जी जो कह रहे हैं मैं भी चुनौती दे रहा हूँ कि पीपी किट में घोटाला किसने किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाले बाद किस तरीके से आपकी पार्टी का माननीय विधान परिषद सदस्य है, किस तरीके से लखनऊ का सबसे बड़ा बिल्डर भूमाफिया, वो किस तरीके से आपकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य है, ये सब आपका एमएलसी रायबरेली में जमीन पे सैकड़ों किसानों की जमीन पे काबिज हो गया, जो 20 साल पहले जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, आज वो कैसे अरबपति हो गया। ये जो सब आप ध्यान दे रहे हैं, और भी आपको भी चुनौती दे रहा हूँ कि अगर ये अपराधी नहीं थे, ये अगर अपराधी नहीं थे, ये अपराधी नहीं थे 2017 के चुनाव में भाजपा हो रही थी, संजय खैर के खिलाफ क्यों भाजपा अभियान चलाई थी? आज तो ये सब आपके सदन के, आपके दल के माननीय राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, ये आपके दल में शामिल हो गई, बेदाद हो गई, इनके सारे जो है चीजें खुल गई, ये सारी चीजें साफ हो गई। ये सारा जो आप रखते हैं ना कि दूसरे को आप लांछित करोगे, दूसरे को करोगे, जो आपके दल में शामिल हो जाएगा वो बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। तहसीलदार सिंह जासूस था कि नहीं था बताओ आप, और वो आपकी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा बताओ आप बताओ कि मुख्तार नवाज के खिलाफ 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री तक ने लखनऊ में भाषण दिया और आज वो आपका एमएलसी है कि नहीं है? आप बताओ संजय सेठ का नाम लेकर आप लोगों ने किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये भूमाफिया है, आपके राज्यसभा सदस्य है कि नहीं है? आप बताओ कि एसपीसीआई ने कोरोना काल में तो आपके कोरोना काल के लिए जो आपने मेडिकल किटें खरीदी, वहाँ के डायरेक्टर ने लिखा कि आपने घोटाला किया कि नहीं किया? तमाम डॉक्टर्स ने सरकार को लिखा कि नहीं लिखा? मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने फर्जी दवा की
खरीदती की नहीं जावेद जी, थी। उस्मानी ये जी भी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घोटाले उस्मानी आपने जी, किए। उस्मानी जी, आप ये पूरा मामला, मुझे लगता है कि अब आप ये पूरा मामला समझ गए होंगे। उस्मानी जी, आप जानते हैं क्या ये जो लोग हैं जिनके नाम अभी चाहे तिरंगा महाराज ले रहे हो, चाहे गौरव जी, चाहे हमारा चैनल लगातार इसका खुलासा कर रहे हैं, उस्मानी जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पे? अब मैं तो आज इन लोगों का नाम आपके चैनल पे सुन रहा हूँ। जी ये किसी पार्टी के कोई नेता होता तो है नहीं, अगर कोई नेता है, इनका पद है कोई, जी तो तिरंगा महाराज बताएं। बिल्कुल। और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र चेहरा की बात कर रहे हैं, ये जी इनका चाल और चरित्र चेहरा जो है वो दिखाई पड़ गया। अभी उन्नाव में दिखाई पड़ गया है, अभी बागपत में दिखाई पड़ गया है। उस्मानी जी, ये जो नाम है जो 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 तिरंगा महाराज ले रहे हैं, संतोष श्रीवास्तव, कैंडिडेट का इन्होंने पर्चा वापस करा दिया, वो मौजूद नहीं है जी वो राजस्थान में है उसकी लोकेशन। ये इतने झूठे लोग हैं, इनके पार्टी का नाम ही बीजेपी है, भारत की झूठी पार्टी। ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और 7 साल से केंद्र की सरकार में है और 5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में है। ये कब तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे, ये कब तक सपा को कोसते रहेंगे? इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इन्होंने 4.5 साल की सरकार में क्या किया। इन्होंने किसानों को उनका मुआवजा क्यों नहीं दिलाया, किसानों को उनका हक क्यों नहीं दिलाया? उस्मानी जी, अभी हम मुद्दे पे रहे हैं। उस्मानी जी, आप कैसे मदद करना चाहेंगे इन लोगों की? कैसे मदद करेंगे आप? ये जो तिरंगा महाराज पूरे कागज लेके घूम रहे हैं, इनकी मदद कैसे करेगी आपकी पार्टी? तिरंगा महाराज कहाँ कागज ले घूम रहे हैं? तिरंगा महाराज कागज लेकर के कल विक्रमादित्य मार्ग पे जाएं, वहाँ लखनऊ में पहुँचे, वहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मिलेंगे, उनके साथ आप मिलवाएंगे इन्हें अखिलेश यादव जी से? तो मैं इनको भेजता हूँ आपके पास। मैं क्षेत्र में हूँ जी, मैं जब लखनऊ जाऊंगा तो इनको बता दूंगा। आप कब मिलवाएंगे? मैं इनको भेज दूंगा। आप कब मिलवाएंगे? जब मैं लखनऊ आऊंगा, हमारा ठीक है नंबर घनश्याम। अरे उस्मानी जी, जब लखनऊ में रहेंगे आप इनसे संपर्क करके तिरंगा बाबा के कागजों के साथ भेजिए। समाजवादी पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है। अगर इनको खाली बदनाम करना है सपा और कांग्रेस को, इनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की लग रही है। उस्मानी जी, अभी सीधा सा मामला है, सीधा सा। आप उनकी मदद करने तैयार हैं? हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल गुंडे बदमाशों अपराधियों का समर्थन करती है। ठीक है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इनके एमएलसी, इनके राज्यसभा सांसद, इनके नेताओं के कारगुजारियों का सारा चिट्ठा खोला है, वो इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनको दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले सपा गौरव जी ने बोल दिया है कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि एक नजीर बनेगी। गौरव जी ने कहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि एक नजीर बनेगी सबके लिए। ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये जाति धर्म और विद्वेष फैलाने के अलावा। गौरव जी फिर डिबेट करूंगा मैं आपके साथ में। अगर कार्रवाई हुई तो गौरव जी फिर डिबेट करूंगा मैं आपके साथ। देश में की जाती है हिंदुस्तान। बोलिए गौरव जी, आप कुछ बोल रहे थे। गौ माता है, गंगा भैया है, कि हमारी सरकार ने वो सारे काम किए हैं जो देश में नजीर बना है, चाहे वो कोविड काल में जनता की सेवा हो, कोविड में इन्होंने 5 लाख आदमियों को मार दिया, कोविड में 5 लाख आदमियों को इन्होंने मार दिया, बहुतों को छुपाया है। वो गंगा में उतरा रही थी, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रही थी। लहर आने वाली है, लहर में इनकी तबाही आ जाएगी और इनके साथ ना तो ना तो पेट है, ना तो आत्मा। उन्होंने कोविड की लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ी है। देश को कोविड की महामारी में उठने का काम नहीं किया है। मैं अपने तीनों मेहमानों को एक बात बताना चाहूंगा। तीनों मेहमानों को एक बात बताना चाहूंगा, माफी चाहूंगा तीनों मेहमानों को। घनश्याम, सबसे पहले आप हमें दो जो पहलू हैं इस पूरी खबर के, दो पहलू से हमारे तीनों मेहमानों को एक बार फिर से रूबरू कराएं। सबसे बड़ा पहलू जो है गोमती नदी पर दीवार बना देना, गोमती नदी का पानी पूरा वाटर पार्क में यूज करना। एक और पहलू है ये किसानों की जमीन, आपने बताया और कागज साक्ष्य के साथ आपने बताया कि ये जमीनों पे कब्जा कैसे करते हैं। लेकिन ये जो दीवार बनाई थी घनश्याम, ये दीवार का क्या औचित्य था बनाना? ये थोड़ा हमारे मेहमानों को प्लीज ब्रीफ करें आप। बिल्कुल, इसमें भी बहुत बड़ा खेला था। जो
गोमती नदी में। चाहते तो गोमती नदी को छोड़ करके भी अगर ये वाटर पार्क बनाते तो भी इनको पानी वहां से मिल सकता था, लेकिन पानी में घुसने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि इनको जो पानी दोहन करना था, पानी मिलना था, और उसके बगल की जो जमीनें थी, जो वहाँ की जो जमीनें किसानों की थी, ये जब किसान इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपकी जमीन इन नदी में है, और उस नदी के जो और खाली नदी है उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, दीवार चला रखा है। अब जो खाली नदी है उसको किसानों का बताते हैं, और जो इनकी अपनी जमीन जो आगे रजिस्ट्री इन्होंने कराया है वो जमीन, और जो किसानों की और बची हुई जमीन है उसको घेर करके रखा है। ये बड़ा साफगोई से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है ताकि कानूनी पचड़ों में ये फंस जाए, कानूनी पेच में फंस जाए, जिससे ये एक तरफ किसान भी, मतलब कहावत है ये उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कि जो है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इस तरीके से वो कृत्य को खारिज कर रहे हैं। पहले तो नदी में किसानों की जमीन प्रशासन से मिल करके जब न पाया जाता है तो इस तरीके से उसको पहले से ये स्ट्रक्चर में इस तरीके से कर देते हैं ताकि वो किसानों की जमीन दिखा दिया जाए कि वो नदी में है, और आधा नदी तो इन्होंने कब्जा ही कर रखा है। जो इनके किसान के जमीन उसके बाद भी जो बचते हैं उसके चारों तरफ इन्होंने गेट लगा के रखे हैं, उनको अंदर जाने ही नहीं देते। बोलते चाहे जैसे जाओ, हमारे गेट के अंदर जाओगे तो 600 रुपए लगेंगे, जो गेट एंट्री फीस इनकी होती है। बाउंसर रखे हैं गेट पे, चारों तरफ बाउंसर रखे गेट पे। जब हम कल गए वहां पे तो चारों तरफ से हमको खुद हमको वो जब संदिग्ध अवस्था में लगे उनके लिए, तो उन्होंने संदिग्ध अवस्था में हम लोगों को भी घेर लिए। वहाँ के सीसीटीवी से पता चल जाएगा, क्योंकि उस समय हम कैमरा नहीं चला सकते थे। तो इस तरीके से वो बड़ा दबंगई से वो काम करते। एक तरफ से तो सरकारी प्रॉपर्टी को इन लोगों ने नहीं बख्शा, उसको कब्जा किया हुआ है, दूसरी तरफ से किसान का भी नहीं बख्शा, और ये दोनों को एक मिला दिया है। जहाँ पे ये फंसते किसानों की जमीन नदी में दिखा देते, जहाँ पे ये फंसते कहते कि हम तो नदी में, तुम्हारा जमीन कहाँ है। तो ये दोनों तरीके के जवाब होते हैं, और लगभग 2-4 ऐसे किसान हैं जिनको जावेद जी आप मुझे लगता है जावेद जी आप पूरा मामला समझ गए हैं कि गोमती नदी पे दीवार बनाई क्यों गई है। जावेद जी, मैं कई डिबेट आपके साथ कर चुका हूं और हर डिबेट में मतलब मेरी नजरों में आपकी बड़ी इज्जत है जावेद जी। आप जो बात करते हैं बिल्कुल साफ गोई से स्पष्ट बात करते हैं जावेद जी। जावेद जी, इसमें चलिए माना तिरंगा बाबा दोहरी नीति अपना रहे हैं, बिल्कुल माना, लेकिन जावेद जी मां गोमती के ऊपर ये जो अतिक्रमण हुआ है, दूसरी तरफ जावेद जी जो किसानों की जमीन गई है, किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेगी अब जावेद जी? नरेंद्र जी, बहुत साफ सी बात है, स्पष्ट बात है जी कि ये जो कुछ भी हुआ है माँ गोमती जो हमारी जीवनदायिनी है जी, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो रूप और स्वरूप बिगाड़ने का काम, और आपके शब्दों में कि इसके पेट को चीरने का जो काम किया है जिन लोगों ने, निश्चित रूप से इससे बड़ा अपराध और पाप कोई नहीं हो सकता। ये पाप भी है, अपराध भी है। किसानों के साथ छल करके धनपशु बाहुबली लोग किस तरीके से करते हैं, और ये खास करके इधर ये देखने में लगातार आ रहा है कि जो हमारी नदियां हैं, चाहे वो माँ गंगा हो या शारदा हो या बेतवा हो, केन हो, इन नदियों के आसपास जो कछाड़ के इलाके में जमीनों को किस तरीके से ये एक किसान से 2 बिस्वा 4 बिस्वा लिखवाते हैं, रास्ता बंद करते हैं, और उसके बाद मजबूर करते हैं औने पौने दामों में खरीदने का या उस पर काबिज हो जाने का। ये जो इस तरीके के अपराध किए जा रहे हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, निश्चित रूप से जो भी इसमें सहयोगी है या जो भी सहयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से देश के साथ, इस देश की पवित्रता के साथ वह विश्वासघात कर रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से इन अपराधियों के विरुद्ध खड़ी है, और जहां पर भी आवश्यकता होगी, अगर किसान हमारे पास आते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, तो हम निश्चित रूप से यह लड़ाई उनके साथ अंतिम समय तक लड़ेंगे, जब तक उनको न्याय न प्राप्त हो जाए। कोरोना काल में बॉर्डर पे व्यस्त है जावेद भाई किसानों के साथ। गौरव मिश्रा जी समय की कमी है, 1 घंटे की डिबेट थी हमारी। गौरव जी, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं उस्मानी जी के पास आऊंगा। गौरव जी, जो भी हो, चलिए पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं, पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन गौरव जी मानवीय संवेदना को अगर हम देखें तो किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। क्या करेगी आपकी पार्टी इन किसानों के लिए?
क्योंकि इस बात का मैं आपको पहले ही भरोसा दे चुका हूँ। जी। ये विषय आपने उठाया है, निश्चित रूप से ये सरकार और प्रशासन के पटल पे आ चुका है ये विषय। जी। इस पर जांच होगी, जांच में जो परिणाम निकल करके आएगा, जो दोषी होगा, चाहे वो अपराधी हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, या फिर कोई नेता ही क्यों ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, बिल्कुल उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। उस्मानी जी, बात का आपको उस्मानी जी आपसे एक निवेदन भी करूंगा और आपसे एक कहना चाहिए कमेंट भी लूंगा आखिरी में। उस्मानी जी, जैसा कि आपको ये पूरा मामले का पता चला, तो उस्मानी जी मैं चाहूंगा एक बार आप जाकर मां गोमती के ऊपर जो दीवार बनी है उसको जरूर देखें। दूसरी चीज उस्मानी जी, समाजवादी पार्टी क्या करेगी इस पूरे मामले को लेकर? पार्टी जो है कानून के मुताबिक दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी जी। और हम आपने कहा है हम वहां जाएंगे और हम देखेंगे जरूर कि दीवार कितनी मजबूत बनी है और कैसे बनी है गोमती के नदी के अंदर। जी। हम पूरा निरीक्षण करके उसको आएंगे, ये हम आपको से वादा करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के साथी से आपके माध्यम से सवाल पूछते हैं जी। कि ये जो कह रहे हैं कि जो इन्होंने वादे किए थे, अपना मोनोफेस्टो उठा के देख लें बीजेपी का। उस्मानी जी, कमी है समय की, हम फिर से एक डिबेट करेंगे, उसमें आप पूरे सवाल पूछ लें। हमारे साथ घनश्याम जुड़े। घनश्याम, गोमती के गुनहगार, जो गोमती के गुनहगार हैं, बचेंगे नहीं। फिर से अगले खुलासे के साथ में हम आपसे मिलेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार हम जो बात कर रहे हैं नीलांश की कलंक कथा, और नीलांश वाटर पार्क जो बना है, जो गोमती के गुनहगार हैं वो बचेंगे नहीं। हम आपसे वादा करते हैं और दोबारा लौट कर आएंगे इसी खबर पर, और फिर एक नया खुलासा हम आपके साथ करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।